हेलो एवरीवन, दिस मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज के अपन क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अपन परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी के साथ में अपन अगला क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन किस तरह का है आपको देखो, मैं सारे लेवल के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज का अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के ध्यान से देखना, किसी संख्या के 60% में से ठीक है 60 घटाए जाएं अपने पास 60% में से 60 घटाए जाएं। घटाने पर या पर अपने पास में परिणाम 60 आता है, यानी कि 60 ही आ रहा है, 60 ही आता अपने पास में आता है। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? ठीक है, संख्या क्या होगी, यानी कि अपन को क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखिए अपने पास में कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाए, घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, तो अपने पास में इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर किस तरह से करेंगे, मैं वही अपन को एक तो बेसिक तो आपको आना चाहिए कि ये किस तरह से होगा, अगर बेसिक अपन करना चाहें तो। ठीक है, और अपन जो करते आए हैं फ्रैक्शन वगैरह से वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए अपने पास में सबसे पहले जो पहला मेथड अपन करेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप इसको बेसिक बोल सकते हैं या डिटेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि माना कि कोई संख्या है अपने पास में, कि माना मैंने कोई संख्या मान ली, वो जो संख्या है अपने पास में वो x है, कि माना किसी संख्या के 60% में, तो वो संख्या है इस संख्या के 60% में 60%। ठीक है, इस संख्या के 60% में 60 घटाए जाएँ तो परिणाम जो आती है ना, वो भी अपने पास में वो जो संख्या आ रही है वो भी कितनी आ रही है? वो भी 60 ही आ रही है। कितनी आ रही है भाई? 60 आ रही है। ठीक है, तो देखिए अपने पास में x है, अब 60% को क्या लिखेंगे? 60 बटे अपने पास में 100, इस माइनस के 60 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास में ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि और ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, यानी कि 3x बटे अपने पास में 5 कितना आ जाएगा? 3x बटे अपने पास में 5 बराबर 120, यानी कि अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि भाई अपने पास में 3x बटे 5 बराबर अपने पास में 120। अब देखो अपने पास x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 120 गुणा अपने पास में 5 बटे ये 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार? ये कट जाएगा 4 बार। ये 120 को काटेंगे 3 का भाग देंगे तो कितनी बार? 40 बार कट जाएगा, और 40 को इससे गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि अपने पास में कितना आ जाएगा? 40 पंजे 200, यानी कि x जो संख्या है वो संख्या कितनी है? वो संख्या अपने पास में 200 है। वो संख्या क्या है? 200 है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है अपने पास में, सेकंड तरीका ये है मेरे भाई कि 60% में से 60 घटाने पर, यानी कि अपने पास में x, कोई संख्या x है अपने पास में, 60% में से 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 ही आता है। अपने परिणाम कितना आ रहा है? 60 ही आ रहा है। तो देखिए अपने पास में आपको ये पता है कि 60% की फ्रैक्शन क्या होती है। आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप याद करें, उसको याद करोगे ना तब आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी परसेंटेज के अंदर। तो आप मुझे बताइए 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/5 होती है। क्या होती है? 3/5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूँगा 3/5, और इसमें से 60 घटा रहा हूँ तो परिणाम 60 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x बटे अपने पास में 5 बराबर ये 120 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, और प्लस का 60 हो जाएगा तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा? 120। आप इस 3 को यहाँ से काट सकते हैं, कितनी बार? 40 बार कट जाएगा। x बराबर इस 40 गुणा अपने पास में 5 से करेंगे तो x बराबर 5 चौक 20 होता है, यानी कि 40 पंजे 200, यानी कि अपने पास में डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? अपने पास में 200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 200 आएगा। लेकिन यदि आप और मतलब स्मार्ट बनना चाहते हैं तो 60 घटाया जा रहा है। देखो आप मन में सोच सकते हैं कि ये इधर आएगा फिर आप, लेकिन आप इतने झंझट में ना पड़े। अभी आप सीख रहे हैं तो आप चीज़ों को सीखें, उसको ऑब्जर्व करें कि किस किस तरह से इन्होंने लिखा है, इन्होंने किया है। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, सॉरी।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में, ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन को। एक विद्यालय में क्या है क्वेश्चन नंबर अपने पास में दो नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में, एक विद्यालय है भाई कोई अपने पास में, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 70%, कितनी परसेंट? 70% विद्यार्थी जो अपने पास में है, विद्यार्थी 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ध्यान से देखना, देखो अपने पास लड़कों की संख्या 510 है, 510 हैं, 10 हैं। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने थे? कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। अपने पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। 2-3 बार आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए अपने पास में क्वेश्चन को समझो, पहले सॉल्व करेंगे अपने पास में। यानी कि अब मैंने मान लिया टोटल अपने पास में, सबसे पहले देखो कि विद्यार्थियों में कुल 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, आप इनसे ये पूछा है, ठीक है। कुल कितने विद्यार्थी है। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने पास में कि भाई अपने पास में 70% विद्यार्थी है, टोटल कितना है, टोटल अपन को पता नहीं है टोटल कितना है, लेकिन टोटल को घटाने के लिए आप किसी माइनस करेंगे। यानी कि मैंने मान लिया कि अपने पास में टोटल विद्यार्थी x है। क्या है कि माना जो टोटल अपने पास माना कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी जो है इसके x है। यानी कि इस विद्यालय में से 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और जो बाकी बच गए वो कितने हैं, बाकी अपने पास में वो लड़के हैं। तो अपने पास में देखिए अपने पास में क्या है कि मैंने माना कि जो कुल विद्यार्थी है वो x है अपने पास में, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो अपने पास में, तो आप मुझे बताइए कि अगर कुल विद्यार्थी x है तो लड़कियाँ कितनी होगी अपने पास में, इसमें से क्या क्या ले सकते हैं अपन, क्या क्या नहीं ले सकते, बताइए अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में आप देखिए अपने पास में कि माना कुल विद्यार्थी x है। अब मुझे बताइए कि ये कुल विद्यार्थी में से तो होगी लड़कियां कितनी, 70% है। यानी कि इस कुल विद्यार्थी की लड़कियां कितनी है अपने पास में, लड़कियां कितनी है, इसकी 70% है। यानी कि x और ये इस कितनी है भाई अपने पास में 70% है। यानी कि इसको काटेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7x/10। अब मुझे बताइए अगर ये लड़कियां हैं और ये टोटल हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या इसमें से घटा देंगे तो ये x माइनस के 7x/10 और लड़कों की संख्या, टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है। लड़कों की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 510 दे रखी है ना, बिल्कुल सर। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 10x, एलसीएम ले लो एक अपने पास में, तो ये 10 अपने इसमें भाग देंगे तो ये 10x माइनस के ये 7x बराबर अपने पास में 510। तो अपने पास में इस 10 को देखो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बचेगा अपने पास में 3x बटे अपने पास में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 510। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर ये 500 अपने पास में 510
गुणा अपने पास में 10 बटे अपने पास में 3, और देखो इसको 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा 17 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70, क्योंकि 70 ते क्या बन, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1700। यानी कि टोटल जो बच्चे हैं अपने पास में, क्योंकि मैंने कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो x की वैल्यू अपने पास में कुल विद्यार्थी कितने आ गए, यानी कि उसकी स्कूल के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1700 है। आगे बात समझ में। दूसरा तरीका देखिए आपके पास में, देखो सेकंड तरीका क्या है, मैं मान लेता हूं कि उस विद्यालय के अंदर टोटल विद्यार्थी 100% है। कितने परसेंट है, 100% है। मैंने माना है कि उस विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100% है। अगर इसके अंदर से लड़कियों की संख्या अपने पास में, लड़कियों की संख्या अपने पास में, लड़कियों की संख्या 70% है, तो मुझे ये बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी बचेगी भाई, बताओ अपने पास में लड़कों की संख्या कितनी बचेगी 30%। भाई अगर टोटल 100% है और इस 100%, ये मैंने माना है कि 100% है अपने पास में, लड़कियों की संख्या 70%, तो लड़कों की संख्या 30% होगी। उस 30% के आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या 510 है, यानी कि अपने पास में देखो जो भी मान निकालना है, क्या निकालना है आपको, टोटल विद्यार्थी निकालना है। टोटल कितने माने 100% माने हैं, तो आपको कुल कितने मान थे 100 माने, 100% है अपने पास में। तो आप मुझे बताइए कि अगर अपने पास में देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर, तो ये भी क्या है लड़कों की संख्या है, ये क्या है अपने पास में, ये भी लड़कों की संख्या है, ये अपने पास में क्वेश्चन में दी गई है, ये अपने निकाली है। तो जो अपन को क्वेश्चन में दी गई है वो हमेशा ऊपर आएगी, जो अपने निकाली है वो 30 नीचे आ जाएगा। और टोटल कितना है, टोटल तो 100 है। तो अपन से क्या पूछा है, अपन से कुल विद्यार्थी पूछे हैं विद्यालय के अंदर, अपन से कुल विद्यार्थी पूछे हैं विद्यालय के अंदर। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ये कट जाएगा कितनी बार 17 बार। तो अपने पास में टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, टोटल विद्यार्थी भी कितने आए भाई 17 आए हैं, टोटल विद्यार्थी भी कितने आए थे तो 17 आए हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी समझते हैं। देखो मैं आपको रोज क्वेश्चन करवाऊंगा, रोज जब तक परसेंटेज ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूं। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ में पूरी वीडियो आपको देखनी है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो कि यदि एक ही आय, देख ध्यान से समझना क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यानी कि अपन से क्वेश्चन नंबर अपने पास में तीसरा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक ही आय, यदि एक ही आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है, देखो जो भी चीज़ है, मैंने जब आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन पढ़ाई थी तो एक चीज़ समझाई थी, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे अपने पास में 20% है मेरे पास में, जैसे मैं लिख दिया 20% की फ्रैक्शन 1/5। मैंने आपको ये समझाया था कि अपने पास में ये जो होता है ये अपने पास में रियल वैल्यू होती है। क्या होती है अपने पास में, रियल वैल्यू होती है अपने पास में, रियल वैल्यू। ये जो होती है अपने पास में ये परसेंट रिजल्ट होता है। ये मैंने आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखिए, उसमें समझाया हुआ है कि ये मेरे पास में ये परसेंट रिजल्ट होता है और ये अपने पास में रियल वैल्यू होती है। यदि कोई पूछे अपन से कि रियल वैल्यू बताइए तो इससे गुणा करेंगे, परसेंट रिजल्ट पूछेगा इससे। लेकिन यदि कम ज़्यादा हो रहा है ना तो यही मान होगा कम ज़्यादा नीचे वाले नंबर में। 20% की फ्रैक्शन है अपने पास में, ठीक है। अगर बोला कि 20% कम हो रहा है तो अपने पास में नीचे वाले में से घटाएंगे। वो बोलो कि 20% ज़्यादा हो रहा है तो नीचे वाले के अंदर ही जोड़ेंगे। जैसे अगर वो बोलते 20% ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें बोलते 6। और ये क्या आता है इसका, ये अपने पास में इसका बड़ा हुआ मान आ जाता था, ठीक है। बड़ा हुआ मान कितना आ जाता था 6%, यानी कि 6 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो अपने पास में, क्वेश्चन को समझो। यदि एक ही आय, मैं मान लेता हूँ ये कोई ए है,
यहाँ पे कोई बी है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय कम है, कौन है, ए की आय कम है, ए की आय 40% कम है, तो ये 60 होगी और ये अपने पास में कितनी होगी, 100 होगी। कितनी होगी, 100 होगी। तो आप इसको काट सकते हो, रेशियो के अंदर मैं लूँ तो ये 0 से 0, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए अपने पास में, यह आ जाएगा 3/5। आप इसको काटोगे तो 3/5 हो जाएंगे। यानी कि ए की आय 3 है और बी की आय कितनी अपने पास में 40% कम है, अपने पास में 40% कम है। उसने कहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए अपने पास में कितना ज़्यादा है, 2। कितना ज़्यादा है, 2 अपने पास में 2 ज़्यादा है। ए से कितना, ए कितना है अपने पास में, ए 3 है, तो ये अपने पास में 3 है और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2/, देखो 2/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 2/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। 66 सही 2/3 अपने पास में इसकी फ्रैक्शन होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3% विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कितने हो जाएगा, 66 सही 2/3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपने पास में अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या है क्वेश्चन उसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको देखो मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको पूरी वीडियो आपको देखनी है, पूरी वीडियो में आपको देखना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये बोल रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे। यानी कि अपन के पास में कि 20% की किसी में वृद्धि हुई है, उसका जो भी टोटल अमाउंट है वो बढ़े ना या प्रभावहीन कर दे। तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 4 है। क्वेश्चन है कि वेतन में, कोई वेतन अपने पास में, वेतन में ध्यान से देखना अपने पास में, वेतन में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि 20% की वृद्धि। ठीक है, 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर दे, कर दे। ठीक है, कर देंगी। यानी कि अपने पास में 20% की, अब इसका सीधा सा मतलब समझो, यानी कि अपने पास में, मेरे पास में 20% की वृद्धि हो गई, आपको इसमें कितनी कमी करें, यानी कि 20% की वृद्धि होने के बाद में इसमें कितनी कमी करें। यानी कि इसका वेतन, जैसे इसके वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है, अब ये बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई तो इसमें कितनी कम करें कि वेतन जो पहले का था ना वही हो जाए। तो देखो अपने पास में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे मान चलो ए है और यहाँ पे 20% की वृद्धि करो तो 20% की, आप मुझे बताइए कि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5 अपने पास, इसकी फ्रैक्शन 1/5 है और वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी 6/5। यानी कि अपने पास में पहले मेरे पास में ए थी, पहले मेरे पास में 5 है और बाद में वृद्धि होने के बाद में कितनी होगी, 6 होगी। अब ये बोल रहा है कि आप बताइए कि इसमें कितना कमी करें, तो कमी कितनी, एक ही करेंगे, किस पे, 6 पे करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है बताइए, बताओ भाई, 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो ये होती है अपने पास में 16 सही 2/3%। तो कितनी कमी करनी चाहिए, 16 सही 2/3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अगला क्वेश्चन क्या है जो अपन से पूछा गया है। जैसे अपने पास में देखो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास में, देखो फ्रैक्शन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है परसेंटेज के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ को, यानी कि अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 5 है। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक मिश्र धातु में 12% तावा है, 12% तावा है, तो 69 किलोग्राम तावा
ताबा प्राप्त कर पाने के लिए पाने के लिए 69 केजी पाने के लिए कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास में होगी। ठीक, अब देखिए अपने पास में, अब देखो क्वेश्चन को समझो। पहले क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 केजी तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, यानी कि अपन से मिश्रण पूछा है। क्या पूछा? मिश्रण। आप मुझे बताएं कि 12% तांबा है, यानी कि अपने पास में तांबा कितना है? तांबा है सर अपने पास में 12%। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 12 बटे अपने पास में 100। क्या लिख सकते हैं? 12 बटे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें तांबा कितना है? तांबा ये क्या है अपने पास में? ये जो पूछा गया है ना, ये है, यानी कि तांबा 12 में से तांबा कितना है, यानी कि 100 में से तांबा कितना? 25। तो अगर मैं तांबा इस टोटल में से, ये क्या है अपने पास में? ये तो टोटल है। ये क्या है? टोटल। तांबा कितना अपने पास में? तांबा तो 12 है। अगर मैं इस 100 के अंदर से तांबा घटा दूं तो बचा हुआ जो बचेगा वो कोई और मेटल होगा जिससे मिश्रण बना हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर है। यानी कि अपने पास में तांबा कितना है? तो तांबा है अपने पास में 12। ठीक है, और जो मिश्रण है अपने पास में, मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना है? मिश्र धातु कितनी है? मिश्र धातु अपने पास में टोटल है 100। और ये 88 कोई और चीज़ होगी, 88 कोई और चीज़ होगी, यहाँ पे कोई कुछ मेटल होगा। देखो तांबा और किसी और चीज़ से ये बना हुआ है, तो अपने पास में इसके अंदर तो तांबा तो 12 ही है और कुछ और मेटल होगा। और मिश्र धातु टोटल कितनी है अपने पास में? वो अपने पास में कितनी है भाई? 100 है। तो आप इसको 4 से काट लें, रेशो बनाने अपन तो। ठीक है, रेशो बनाएंगे तो ये कितने? 4 से काटो इसको, ये बराबर है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। तो देखो आप इसको काटोगे तो काटेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए 4 से काटेंगे तो 3, और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 22, और 4 से काटेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको 4 से काटेंगे तो भी ये कितना आ जाएगा? 25। अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो तांबा ऑलरेडी कितना है? तांबा को 69 केजी बनाना है। तांबा कितना? 69 केजी चाहिए। तो भाई अपने पास में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमेशा ऊपर, तो 69 केजी किसके बराबर? तांबा कितना है? तांबा तो 3 है। क्या पूछा है? अपन से पूछा है ये यानी कि टोटल मिश्र धातु कितनी है, तो क्या है अपने पास में? 25। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार? 33 गुणा 70 अपने पास में, तो यह आ जाएगा 23। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23 गुणा अपने पास में 25। और आपको मैंने, अगर मेरे YouTube चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे मैंने ट्रिक समझाई हुई है कि अगर अपने पास में कितने अपने पास में 2, इनका बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो इसके बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो बीच वाला नंबर कितना है बताइए? 24 है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 576 अपने पास में, माइनस के 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 575। 575 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ना, इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 575 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में 5-6 क्वेश्चन हैं। आई होप कि ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।